किसी शायर ने कहा, इस जहां में आए हो तो ऐसे कर जाओ कद्रदान, इस जहां में आए हो तो ऐसे कर जाओ कद्रदान, जिस भी गली से गुजरो आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। लोग अब्बा जान कहने लगे, लोग बापू कहने लगे, लोग पिता मानने लगे। सौराष्ट्र की घटना है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में एक बार सूखा पड़ गया, कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। लोग त्राह त्राह करने लगे, चारों तरफ सूखा हो गया, फसलें नहीं हो रही थी, पीने के लिए पानी तरस होने लगे। भाइयों बहनों, उसी समय एक युवा था, एमए की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में एक दिन जा रहा था, घूम रहा था नौकरी की तलाश में। एक चौराहे से गुजरा तो देखा एक वृद्ध छोटे बच्चों को लेकर कहीं भीख मांगने जा रहे थे, लेकिन भूख प्यास के कारण उनको मूर्छा आ गई और चौराहे पर बेहोश होकर के गिर गए। लोग निकलते जा रहे थे, किसी को होश नहीं था कि कोई यहां बेहोश पड़ा है। वो युवा भी निकला, लेकिन उसने देखा कोई यहां बेहोश पड़ा है, लौट करके आया। अगर मैं भी इनको नहीं देखता हूं इसका मतलब मैं भी बेहोश हूं। दौड़ करके ले गया, कहीं से पानी थोड़ा लेकर के आया, उस वृद्ध के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, और जब वृद्ध ने आंखें खोली तो युवा उसको पानी पिलाने लगा। वृद्ध ने आंखें खोल करके देखा कि एक युवा हमको पानी पिला रहा है। तो वृद्ध ने कहा उस युवा से, तुम तो मेरे लिए भगवान हो, तुम तो मेरे लिए भगवान हो, मेरी प्राण की रक्षा कर दी। और जब ये बात उस वृद्ध ने कही, भाइयों बहनों, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो जो हमको उसकी दुआ मिलती है, उसमें जो आनंद है, आत्मा आनंद, भीतर का आनंद, उसके बराबर सुख और कोई नहीं। जब उस वृद्ध ने कहा तुम तो मेरे लिए भगवान हो, उसको जो सुख प्राप्त हुआ, उस युवा ने संकल्प लिया कि अब मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगा। जिनको कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, परेशान है, ऐसे लोगों को मैं भोजन पानी कराऊंगा। घर लौट गया, अपनी पत्नी से कहा तुम खाना बनाओ, जिनको कहीं खाना नहीं मिलेगा मैं भोजन कराऊंगा। उनकी पत्नी का नाम था वीरबाई। वो भोजन बनाने लगी, भोजन का इंतजाम करने लगा, जिनको कहीं भोजन नहीं मिले उनको भोजन कराने लगा। अपने घर में बुला बुला के भोजन कराने लगा। सूखा पड़ा था चारों तरफ, अपने घर का अनाथ था, उसको भोजन बनाने खिलाने लगा। फिर लोगों से सहयोग लेकर भोजन कराने लगा, और एक भोजन चल पड़ा, सदा व्रत चल पड़ा। जिनको कहीं भोजन ना मिले वहां करके भोजन करने लगे। भाइयों बहनों, कहते हैं ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, और एक दिन उनके यहाँ कोई महात्मा जी पहुंचे, और महात्मा जी ने जब भोजन किया, उनकी आत्मा तृप्त हुई, तो उन्होंने अपने कंधे की झोली उतार करके उसी भोजनालय में टांग दी। बोली बेटा, जब तक ये झोली यहाँ टंगी रहेगी, अन्नपूर्णा की झोली है, तब तक तुम्हारे इस भोजनालय में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, वो व्यक्ति नौकरी करने नहीं गया, उसकी पत्नी ने भोजन बनाया, दोनों ने मिल करके लोगों की सेवा की। उस युवा का नाम था जलाराम, जो आगे चल करके जलाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, संत महापुरुष बन गया। उसकी पत्नी वीरबाई, जिसका नाम था, उसी के नाम से उस गांव का नाम पड़ गया वीरपुर। आज भी सौराष्ट्र में जब आप जूनागढ़ के पास जाएंगे, वीरपुर नामक स्थान गांव है, आज भी वो भोजनालय चलता है। जब भी आप जाओगे बिना भोजन किए वहां से जाने नहीं देंगे। मानवता की सेवा में जो अपने को खपा देता है भाइयों बहनों, वो महान व्यक्ति बन जाता है।